हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने नए सत्र में एडमिशन के लिए फुल एडमिशन प्रोस्पेक्टर अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, जैसे कि आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, उनकी फ़ीस क्या है और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो फुल प्रोस्पेक्टर है वो आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाना है, जैसे कि हम पहले से पहुंच चुके हैं। तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों अनाउंसमेंट लिखा हुआ, ठीक है। ये अनाउंसमेंट के नीचे आप जो सबसे पहला है वो है एडमिशन प्रोस्पेक्टर जुलाई 2020। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2020, यानी कि आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। 1 जुलाई 2020 से आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। जैसे ही फॉर्म खुलते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आप पूरा जो प्रोस्पेक्टर है वो खुल चुका है। यहाँ पे सबसे पहले है अबाउट द यूनिवर्सिटी, यानी कि आप यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और सारा कुछ आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही किस प्रोग्राम की कितनी फ़ीस है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। आप ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं, उसकी फ़ीस के बारे में और किस तरह के पेपर होते हैं, कैसे असाइनमेंट लिए जाते हैं, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसी के नीचे लिख रहा है आपको डिप्लोमा प्रोग्राम, तो यहाँ से आपको डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में पता चलेगा। उसके बाद है आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम, फिर है लिस्ट ऑफ लर्नर सपोर्ट सेंटर, यानी कि जो सेंटर्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पूरे उत्तराखंड में वो कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है आपका एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट, कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर हैं पूरे उत्तराखंड में, ये भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग इन द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, यानी कि आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्टेप बाय स्टेप इसमें भी बताया गया है। फिर उसके बाद नीचे है गाइडलाइंस फॉर द एडमिशन टू मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि मैनेजमेंट प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं फ़ी रिफ़ंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको अगर फ़ी रिफ़ंड चाहिए तो आपको किस तरह से आपकी फ़ी रिफ़ंड हो सकती है, वो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। उसके बाद उसी के नीचे है बैक पेपर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी आपकी किसी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आई है, आपको बैक पेपर देना है तो उसके लिए भी फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है री एडमिशन फॉर्म ऑल द प्रोग्राम, ठीक है। री एडमिशन फॉर्म यानी कि एक बार आपने एडमिशन ले लिया है, बीच में छोड़ दिया है या दोबारा लेना चाहते हैं तो री एडमिशन फॉर्म आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, किस तरह का फॉर्म वो होता है और क्या क्या डिटेल्स उसमें भरनी होती है। और लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, डुप्लीकेट मार्कशीट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है। इसके बाद ही आपको जो आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है या मार्कशीट है वो मिल पाएगी, ठीक है। तो हम एक एक करके सारा देख लेते हैं, वही चीज़ हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अबाउट द यूनिवर्सिटी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या यूनिवर्सिटी के बारे में है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो पूरा PDF है वो आपकी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद उसको केयरफुली रीड कर लीजिएगा। तो ये डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं इसको एक बार। तो दोस्तों, ये खुल चुकी है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की लिस्ट, यानी कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम, प्रोग्राम समरी एंड फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो आप देख लीजिएगा।
जैसे कि यहाँ पे है मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ आर्ट साइकोलॉजी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योतिष, आर्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। तो जो सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो देख लीजिएगा। तो इनकी फ़ीस भी हम एक बार देख लेते हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे स्कूल मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड कॉमर्स के, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, मास्टर ऑफ कॉमर्स के, एमकॉम, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर ऑफ साइंस। तो ये सारे आप देख लीजिएगा कौन से एडमिशन में आपको एडमिशन लेना है। फिर उसके बाद हम चलते हैं सीधे कि इनकी फ़ीस क्या है। तो यहाँ पे जैसे आपको दे रखे हैं प्रोग्राम नेम यहाँ पे दे रखा है आपको, और उसके सामने फ़ीस भी बताइए। तो मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये या तो अगर आप ईयरली में लेंगे तो 2 साल का होगा, सेमेस्टर वाइज अगर करेंगे तो 6 सेमेस्टर इसमें होंगे, ठीक है। और जो आपकी भाषा रहेगी वो रहेगी हिंदी। हिंदी में ही आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, और पेपर भी आपका, पेपर तो आप 2 इंग्लिश या हिंदी किसी भी मोड में दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो पढ़ाई होगी वो हिंदी में ही होगी केवल, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए जो फ़ीस है पूरी, अगर पूरा फ़ीस देखा जाए तो 4150 रुपये देने होंगे आपको पूरे 1 साल के। साथ ही अगर सेमेस्टर है तो अगले सेमेस्टर में आपको 1000 रुपये जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस भी देनी होगी, ठीक है। और दूसरे सेमेस्टर में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको देनी होगी 4250 रुपये, यानी कि 4250 रुपये। उसके बाद आपको डिग्री के लिए 300 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, और जो एग्ज़ाम होंगे, जो एग्ज़ाम फ़ीस होगी वो होगी आपकी 1250 रुपये, ठीक है। तो ऐसे अगर टोटल देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 4250 तो ये हो रहा है। अगर एडमिशन फ़ीस आप इसमें ऐड कर लें तो ये हो जाएगा कम से कम आपका 5500 रुपये हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये 5500 रुपये आपको पूरे दूसरे साल में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप फ़ीस देख लीजिए, और सभी की फ़ीस यहाँ पे दी हुई है। जैसे मास्टर ऑफ हिस्ट्री से आप करना चाहेंगे तो उसकी भी 4150 रुपये है, ठीक है। कहीं पे कम होगी फ़ीस, किसी में ज़्यादा होगी, तो आप देख लीजिए किस तरह में आपको एडमिशन लेना है और क्या उसकी फ़ीस है। तो ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पूरा जो सेमेस्टर 1 में कौन किस तरह जो सब्जेक्ट है वो हैं, सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा, फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इस बार ये भी न्यूज़ आ रही है कि इस बार जो मास्टर ऑफ आर्ट्स या मास्टर प्रोग्राम में जो एडमिशन लेगा उसका जो होगा दोस्तों इस बार सेमेस्टर होगा, यानी कि ईयर वाइज नहीं होगा। अभी ये न्यूज़ आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, तो जैसी कोई न्यूज़ आती है इससे संबंधित तो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल तो यही है कि सेमेस्टर में ही एडमिशन होगा, यानी कि सेमेस्टर वाइज चलेगा इस साल, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप प्रोग्राम आपके जो जो हैं, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स क्या है आपका, ये सारे जो 4 के 4 सेमेस्टर है उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी या कौन कौन सी बुक्स हैं आपकी, वो सारा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यह है दोस्तों मास्टर ऑफ आर्ट्स का, तो ऐसे आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ग्रेजुएट प्रोग्राम की, ठीक है। यानी कि जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन लेंगे इंटर पास करके, तो उसको भी हम देख लेते हैं। इसको डाउनलोड हो रहा है ये, तो जैसे ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रेजुएट प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोग्राम है, क्या उसकी फ़ीस है। तो ये हो गया दोस्तों डाउनलोड। तो ये है दोस्तों ग्रेजुएट प्रोग्राम समरी एंड फ़ी डिटेल्स। तो जो कोर्स है वो है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, बैचलर ऑफ आर्ट साइकोलॉजी, म्यूज़िक, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी, होम साइंस, ठीक है, स्टडीज़ एंड कॉमर्स। तो ये सारे जो जो प्रोग्राम है वो आप देख लीजिए दोस्तों। ये हैं दोस्तों स्कूल ऑफ साइंस में अगर आप साइंस स्ट्रीम से अगर आप ले रहे हैं तो बैचलर ऑफ साइंस BSc है, ठीक है। BSc जैसे ZBC, ZBF, BCF, तो ये आप देख लीजिएगा कौन कौन से प्रोग्राम हैं। बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे, ठीक है, ये सारे प्रोग्राम हैं और इनकी से संबंधित जो फ़ीस है वो यहाँ पे दी हुई है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स BA में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं यहाँ पे, किस किस प्रोग्राम में क्या क्या एडमिशन वो फ़ीस है। तो 3550 रुपये यहाँ पे फ़ीस दिख रही है, और पूरा टोटल अगर देखें एग्ज़ाम फ़ीस मिला के तो 3500 रुपये पड़ेगी आपको BA में। अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग जो फ़ीस है वो अलग अलग है, वो देख लीजिए आप, ठीक है।
तो बैचलर ऑफ बीए कौन कौन से यहाँ पे पाठ्यक्रम हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोस्पेक्टर का जो दोस्तों मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और केयरफुली जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो वो आपसे वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप डिप्लोमा प्रोग्राम भी देख लेना, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लिस्ट ऑफ लर्नर सपोर्टेड सेंटर की, कौन कौन से सेंटर हैं वो भी आप देख लीजिए। जहाँ पे आप रहते हैं उससे संबंधित आसपास जो भी सेंटर है वहीं से आप एडमिशन लीजिएगा और वहीं पे आपका एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। तो देहरादून के जो भी सेंटर हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं दोस्तों, उनके नाम जहाँ जहाँ हैं ये सेंटर, ठीक है, उनसे संबंधित जो ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वो भी दिया हुआ है, तो आप सारी डिटेल भी पता कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल आपको दिए हुए हैं दोस्तों। उसके बाद रुड़की के जितने सेंटर हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वो देख लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पौड़ी के, ठीक है, पौड़ी के जो सेंटर हैं, फिर उत्तरकाशी के जो सेंटर हैं, फिर उसके बाद हल्द्वानी के जो सेंटर हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो ये दिख रहा है आपको पौड़ी, हल्द्वानी, उत्तरकाशी, ये रीजनल सेंटर हैं, ठीक है। उसके अंतर्गत जो स्टडी सेंटर है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको स्टडी सेंटर में ही एडमिशन लेना होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आप सारा। तो ये हल्द्वानी के हैं, फिर रानीखेत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर है वहाँ आप देख सकते हैं, और जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, वहाँ से आप देख लीजिए कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटर देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ाम सेंटर्स लिस्ट, ठीक है। तो एग्ज़ाम के जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे है वो भी आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो ये हो गया डाउनलोड, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों, जैसे उत्तरकाशी में जो क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल सेंटर है वहाँ पे जो परीक्षा शहर होंगे वो होंगे उत्तरकाशी होगा, एक तो टिहरी में होगा, बड़कोट में है, लंबगांव में है, पौड़ी में है, अगस्त्यमुनि में है, बेदलीखाल में है, ठीक है। ये उत्तरकाशी में इतने सेंटर है जहाँ पे आप परीक्षा दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पौड़ी की बात करें, सॉरी ये उत्तरकाशी का है लंबगांव तक, ठीक है। पौड़ी में है आपका, पौड़ी में हो गया एक तो, फिर अगस्त्यमुनि में हो गया, फिर बेदीखाल में हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद बात करें रुड़की की, तो पौड़ी में और भी है, लैंसडाउन है, थैलीसैंण है, चंद्रबंदनी है, चौबट्टा खाल है, रुड़की है, सॉरी ये तो रुड़की में आ जाएगा, ठीक है। तो रुड़की के सेंटर है रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार, ऋषिकेश, ठीक है। उसके बाद देहरादून के सेंटर जो हैं वो है देहरादून, डाकपत्थर, मसूरी, साहिया। तो ये सेंटर कहाँ के हैं? देहरादून के हैं, ठीक है। ऐसे पिथौरागढ़ के हैं। पिथौरागढ़ में अगर आप एग्ज़ाम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, जैसे पिथौरागढ़, गंगोलीहाल, लोहाघाट, मोवानी, चंपावत, नारायणनगर, बलवाकोट, बेरीनाग, अमोड़ी, देवीधुरा। तो यहाँ पे आप एडमिशन अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आप बागेश्वर के देख लीजिए, फिर रानीखेत के देख लीजिए, हल्द्वानी के देख लीजिए। ये सारे जो एग्ज़ाम सिटी सेंटर्स हैं वो दिए हुए हैं जहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग इन द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो आपको कैसे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों डाउनलोड। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश, ठीक है। तो ये निर्देश आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके पहले पढ़ लीजिए कि क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो उस तरह से आपको बताया हुआ है। तो आपके पास दोस्तों ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसे नेम आपका करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, योर पर्सनल मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, पेरेंट्स नेम पूछा जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा, एड्रेस पूछा जाएगा, कम्युनिकेशन वहाँ का जो पिन कोड है वो पूछा जाएगा, आपकी जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है, योग्यता है, वो पूछी जाएगी, ठीक है। फिर आपको अपनी अच्छी क्वालिटी की इमेज आपको उसमें स्कैन करके अपलोड करनी होगी और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ोटो वोटो सब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 1 जुलाई से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरना मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फॉर्म भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको फिर उसके बाद है दोस्तों फ़ी रिफ़ंड एप्लीकेशन फॉर्म, जिनको फ़ी रिफ़ंड चाहिए वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर बैक पेपर, जिनका बैक पेपर है वो फॉर्म भर सकते हैं। फिर री एडमिशन फॉर्म, ऑल प्रोग्राम, ये हो गया।
फिर है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म। तो एक बार हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को भी ओपन करके। तो एग्जामिनेशन फॉर्म को हम ओपन करते हैं यहाँ पे। तो ये हो रहा है डाउनलोड, ठीक है, इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्म में आपको भरना है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। इस तरह से आपके सामने फॉर्म आएगा पूरा। तो ये आपको एडमिशन फॉर्म है आपका पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आप एडमिशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोस्पेक्टर है, इसमें सारी डिटेल दी हुई हैं। तो सारी डिटेल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करिएगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टर का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही जैसे ही 1 जुलाई से आवेदन होने शुरू होते हैं तो मैं आपको एक फॉर्म भर के पूरा बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, जिससे कि आप कोई गलती ना कर पाएँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फ़ीस जमा करनी है, कैसे अपने जो फ़ोटो है, सिग्नेचर वो अपलोड करने हैं। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे चैनल लॉग आउट अकेडमी को कर देना होगा सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी कर देना होगा प्रेस, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।